केंद्रीय कर्मचारियों को 2% डीए मिलने पर अब हिमाचल के कर्मचारियों ने भी उठाई डीए की मांग। 15% कम डीए ले रहे हैं प्रदेश के कर्मचारी। हर माह 1.5% डीए बढ़ाए सरकार, कर्मचारियों का सुझाव। इन कर्मचारियों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। पेंशन से जुड़ेगा अब अनुबंध सेवा काल, कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत। हिमाचल प्रदेश के इन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। अब इनके अनुबंध सेवा काल की गणना पेंशन में भी की जाएगी। इस फैसले से हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। एचआरटीसी कर्मचारियों का अनुबंध सेवा काल पेंशन में गिना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने दी राहत, हजारों कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। अधिसूचना जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम एचआरटीसी में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। कर्मचारियों के अनुबंध सेवा काल की गणना पेंशन में की जाएगी। एचआरटीसी के कार्यकारी निदेशक नरेश वर्मा की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद निगम प्रबंधन की ओर से यह प्रावधान किया गया है। नए निर्देश के बाद हजारों कर्मचारियों को राहत मिलेगी। सभी कर्मचारियों पर लागू करने के निर्देश। निगम प्रबंधन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार ये निर्णय राज्य सरकार द्वारा 10 जून 2024 को जारी ऑफिस मेमोरेंडम के तहत लिया गया है, जिसे शीला देवी केस के संदर्भ में लागू किया गया था। अब इन निर्देशों को एचआरटीसी कर्मचारियों पर भी लागू करने को मंजूरी दी गई है। आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कार्यकारी निदेशक नरेश वर्मा की ओर से सभी मंडलीय प्रबंधक, शिमला, मंडी, धर्मशाला और हमीरपुर सहित क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वह इन आदेशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। वित्त एवं लेखा अधिकारियों सहित संबंधित शाखाओं को भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इन फैसले से उन कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा जिन्होंने नियमित नियुक्ति से पहले लंबे समय तक संविदा आधार पर सेवाएं दी है। केंद्र सरकार द्वारा 2% डीए घोषित कर दिया गया है। अब केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 60% हो गया है, जबकि प्रदेश के कर्मचारियों को मात्र 45% डीए पर ही काम करना पड़ रहा है। हिमाचल के इतिहास में इतना महंगाई भत्ता लंबित कभी नहीं हुआ। कर्मचारियों की इस लंबित अदायगी को सरकार एक मुश्त दे या किस्तों में भुगतान शुरू करे। अगर इसी वित्तीय सत्र में चुकाना है तो प्रदेश सरकार हर माह 1.5% डीए बढ़ाने का फॉर्मूला अपनाए। ये मांग राज्य के टीजीटी कला संघ के प्रदेश मुख्य सचिव और वित्त सचिव ने की है। संघ के राज्य महासचिव विजय हीर ने कहा है कि लंबित डीए, एरियर, वेतन आयोग का एरियर, भत्ते बढ़ाने जैसे आर्थिक मामलों में प्रदेश सरकार को पंजाब की तरह स्पष्ट भुगतान नियम और अवधि तय करने की अधिसूचना जारी करनी चाहिए। अगर कर्मचारी के लिए देय ये लाभ जारी करने में और विलंब हुआ तो ये देनदारी अगले वर्ष चुकाना असंभव हो जाएगा। ऐसे में विवश कर्मचारी हाई कोर्ट का रुख करेंगे, क्योंकि कर्मचारी और पेंशनर्स की जेसीसी भी आयोजित नहीं हुई है। कर्मचारी सरकार से अनेकों बार महंगाई भत्ते और एरियर अदायगी की मांग कर चुके हैं और इसकी अदायगी के अनेकों तरीके सुझा चुके हैं, मगर इस 12,000 करोड़ रुपए की देनदारी को चुकाने हेतु कोई सेट फॉर्मूला अभी तक वित्त विभाग नहीं बना सका है। हर बार आर्थिक हालात बदतर होने की बात वित्त विभाग कह रहा है। सरकार आरडीजी बहाली हेतु सुप्रीम कोर्ट जाती तो कुछ विधिक राहत मिल सकती है। कर्मचारी की जायज वित्तीय मांग हल करने हेतु अब गंभीर कार्रवाई अपेक्षित है। इन सरकारी अफसरों के वेतन कटौती की अधिसूचना जारी। सैलरी में लगेगा 30 और 20% का कट। हिमाचल प्रदेश में गहराया आर्थिक संकट। सरकार ने बड़े अधिकारियों के वेतन में 20 से 30% तक की कटौती स्थगन के आदेश किए जारी। हिमाचल प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है। खजाना खाली होने के चलते सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, अधिकारियों के वेतन में कटौती का फैसला लिया था। इसके बाद अब सीएम, डिप्टी सीएम समेत मंत्रियों के वेतन कटौती की अधिसूचना जारी कर दी गई थी। वहीं अब सरकार ने उच्च पदों पर आसीन सरकारी अधिकारियों के वेतन का एक हिस्सा अगले 6 महीने के लिए स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। अब सरकारी आदेशों के बाद अफसरों की जेब पर भी कैंची चलाई गई है। वित्त विभाग की ओर से 18 अप्रैल 2026 को जारी अधिसूचना के अनुसार ये कटौती अप्रैल 2026 के वेतन से प्रभावी होगी, जिसका भुगतान मई माह में किया जाना है। यानी इस बार अधिकारियों को वेतन कटौती के साथ मिलेगा। किन अधिकारियों की सैलरी में कितनी कटौती? सरकार ने अधिकारियों को 2 श्रेणियों में बांटा है।
जिनके वेतन का एक हिस्सा अस्थायी रूप से रोका जाएगा। पहली श्रेणी में वेतन में 30% की कटौती होगी। इस श्रेणी में राज्य के सबसे वरिष्ठ पदों पर रखा गया है। दूसरी श्रेणी के अफसरों में 20% वेतन कटौती होगी। मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव, डीजीपी और एडीजीपी, प्रधान मुख्य वन संरक्षक और अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, इन अधिकारियों की सैलरी मई से 30% तक कटकर आएगी। इनके वेतन पर सबसे अधिक मार पड़ेगी। सचिव और विभागाध्यक्ष, आईजी, डीआईजी और एसएसपी, एसपी स्तर के अन्य पुलिस अधिकारी, मुख्य वन संरक्षक और डीएफओ स्तर के अधिकारियों की सैलरी पर 20% कट लगाया गया है। पेंशन, सैलरी और भत्तों का क्या होगा? सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में लिखा गया है कि ये कटौती नहीं बल्कि स्थगन यानी कि सैलरी डेफर है। वेतन से काटे गए पैसे को राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरने पर भविष्य में वापस दिया जाएगा। वेतन का यह हिस्सा स्थगित होने से कर्मचारियों के पेंशन लाभ, ग्रेच्युटी या छुट्टी के बदले मिलने वाले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी गणना पूरे वेतन के आधार पर ही होगी। इनकम टैक्स, एनपीएस और जीपीएफ जैसी वैधानिक कटौतियां कुल वेतन पर ही काटी जाएंगी ताकि भविष्य में कोई तकनीकी समस्या न आए। वहीं जिन कर्मचारी की सैलरी से लोन की किस्तें कटती हैं उनके लिए विशेष प्रावधान है। वो अपने डीडीओ को शपथ पत्र दे सकते हैं, जिसके बाद लोन की किस्त काटने के बाद बचे हुए वेतन पर ही कटौती लागू होगी। सैलरी डेफर का यह आदेश न केवल सरकारी विभागों बल्कि उन सभी बोर्डों, निगमों और स्वायत्त निकायों पर भी लागू होगा जो सरकार से अनुदान प्राप्त करते हैं। क्लास 1 और 2 को सीएम ने दी थी राहत। अधिसूचना में कहा गया है कि राज्यपाल ने मितव्ययी राजकोषीय प्रबंधन शक्ति से बजट प्रबंधन को ध्यान में रखते हुए संविधान के अनुच्छेद 309 के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया है। सरकार का ये कदम राज्य की खस्ता आर्थिक हालत की ओर इशारा करता है। हालांकि यह आदेश केवल राजपत्रित अधिकारी और उच्च पदों पर ही लागू किया गया है। निचले स्तर के कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने हिमाचल दिवस के मौके पर दिए भाषण में क्लास 1 और क्लास 2 श्रेणी के कर्मचारी के वेतन में कट न लगाने का ऐलान कर दिया था। इससे पहले इनकी सैलरी पर भी कट लगाने का फैसला हुआ था।